सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी। ए बाई बी का एरिया निकालना है जो फिगर में क्या किया हुआ था, दिया हुआ, शोन इन फिगर। अब इफ रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल is 21 centimeter and angle AOB equal to 120 डिग्री। पाई का वैल्यू यहाँ पे यूज करना है कितना, 22/7। ठीक है, अब बताइए, आपको बगल में चित्र बना के दिया हुआ है, फिगर बना के दिया हुआ है। ठीक है, एक फिगर बनाया हुआ है सर्कल का, जिसमें ए बाई बी क्या है, सेगमेंट है। उसी सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो एक क्या है, सर्कल है, सर्कल में एक ए है, बी है, एक कॉर्ड ए बी, यहाँ पे बाई है। इस वाले सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एंगल जो सेंटर पे सबटेंड किया जा रहा है कॉर्ड के द्वारा, वो कितना डिग्री है बाबू, 120 डिग्री का। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे सर्कल हो गया, और ये सर्कल में देखो रेडियस और रेडियस और आर्क के कारण जो एरिया बाउंड होता है, ये वाला देखो, ध्यान समझिए, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं क्या, सेक्टर बोलते हैं। लेकिन कॉर्ड और आर्क के कारण जो एरिया बाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, और एरिया आप क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी, यानी ए बाई बी ये वाला जो कलर किया गया है, इस एरिया को क्या करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। सेगमेंट ए बाई बी सोन इन फिगर इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21, यानी कि जो रेडियस दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री, ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, 22/7। तो आप बताइए, आप जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस वाले फॉर्मूला का आप क्या करेंगे, बनाओगे। अब बताइए जरा, एरिया ऑफ क्या, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 300 कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू, देखो अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, साइन थीटा बाई 2 लेना है, साइन थीटा बाई 2 और ऐसे थीटा बाई 2। साइन थीटा का पूरा के बट्टे में अगर 2 करते हैं और साइन थीटा के बट्टे में सिर्फ 2 करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, थीटा बाई 2 है सिर्फ, ये नहीं कि पूरा पे कर दीजिए, पूरा पे करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर में चेंजेस आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर साइन बोला साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो बताओ 90 डिग्री बाई 2 करेंगे मतलब क्या, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। और अगर बोला आपसे कि साइन 90/2 कर दो, थीटा 90 डिग्री था, अरे इतना बटे 2 करिए, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, अब बटे में कितना 2, क्या 1/√2 और 1/2 बराबर है, नहीं ना। यानी अगर थीटा बाई 2 लेना है तो थीटा बाई 2 लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि पूरा में बट्टा लगा देंगे, पूरा में बट्टा लगाने से क्या होता है, आंसर में चेंज आ जाता है। तो बताइए आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या था, कॉस थीटा बाई 2। अब बताइए जरा, 22/7 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना देखो 21 का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू बोलिए कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 360 तो 360 माइनस आर स्क्वायर बोलिएगा, आर स्क्वायर कितना है बाबू 21 का स्क्वायर इंटू थीटा है 120, तो थीटा का आधा कितना होगा 60 होगा कि नहीं होगा। देखो थीटा है 120, बट्टे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो साइन कितना लिख दिए 60 डिग्री। इसी तरह से कॉस है तो कॉस लिखेंगे, और थीटा बाई 2 निकाल लो पहले ही, 120/2 कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। थीटा बाई 2 के जगह पे क्या लिख देंगे 60 डिग्री लिख देंगे। चलिए 22/7 इंटू 441 इंटू कितना टाइम्स करेगा 3 टाइम्स में, तो 1 कितना हो जाएगा 3। अब बताइए जरा, माइनस में 441 इंटू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और इस cos 60 का वैल्यू 1/, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है।
अब चलिए जो है कैलकुलेट कीजिए। 7 से कटेगा कितना टाइम्स में? 7 6 जा कितना कटेगा? 7 6 जा 42 और 7 3 जा 56 टाइम्स में कटेगा। अब बताइए 3 से कटेगा क्या? कितने टाइम्स में? 21 टाइम्स में। अब 21 में मल्टीप्लाई कर दो कितना से? 22 से, बोलो 22 बन जा 22 और 22 4 जा सॉरी 22 2 जा 44, 44 और 2 कितना हो जाएगा? 46 माइनस ये कटेगा, कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटिए, रखने दीजिए। अब बताइए जरा 441 रूट 3 बाई कितना 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कैलकुलेट करें बाबू, तो कैलकुलेट कीजिए, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से कैलकुलेट करो, 4 2 जा 8 6 4 जा 24 और 24 का 4 हो गया, बचा कितना 2 4 4 जा 16 16 और 2 18 माइनस कितना 441 रूट कितना 3। आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे आंसर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट कीजिएगा इसको, कितना आएगा आंसर? 271.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या? एरिया ऑफ ए बाई बी, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी।